हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 18 जुलाई थर्ड शिफ्ट का जो एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था, उसमें आए हुए मैथ के सभी क्वेश्चंस। बाकी के सभी शिफ्टों के हम लोगों ने सॉल्व करनी है, इसके सब पहले के। तो अगर आप लोग वो वीडियो को नहीं देखे हैं उनको, तो जाकर के आप चैनल में प्ले लिस्ट पे देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक ही धातु से बने 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन तथा क्रमशः 35, 15 और 15 सेंटीमीटर वाले एक घनाभ को पिघलाकर, यानी एक घन और एक घनाभ को पिघलाकर एक 10 सेंटीमीटर का नया घनाभ बनाया जा रहा है। तो बोला गया है कि कितने नए घनाभ आएंगे। तो देखिए, घन का आयतन क्या होगा, 5 का क्यूब यानी 125, प्लस अब घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 35, 15 और 15, ये इक्वल होगा किसके, 10 का स्क्वायर यानी 1000 n। हमने मान लिया कि n घनाभ बनेंगे। 5 आप यहाँ से ले सकते हो, 25 आप कॉमन ले लो, यहाँ से 25 कॉमन लोगे, ये 25 आ गया, ये 35 आ गया प्लस का, और इंटू में यहाँ पर 3 और 3 9 आ जाएगा। ओके, इक्वल टू यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा, देखो एन 25 इसको हम काटेंगे, आ जाएगा 40n इक्वल टू, ये आप मल्टीप्लाई कर लो, 35 इंटू 9 कितना हमारे पास निकल के आएगा, ये आ जाएगा आपका 9 × 5 = 45 और 9 × 4 = 36, 9 × 3 = 27, 27 × 4 = 31, 5 + 315 यानी हमारे पास आ गया 320 इक्वल टू 40n। एन की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 8। यही आपको निकलना था, 8 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यम और उसके 3 मित्रों का औसत। तो देखो, दो तरीके हैं, एक तो आप बेसिक से सॉल्व कर पाओगे, दूसरा देखो, एक m है और एक 3 लोग और हैं। तो अगर 3 लोगों का अगर हम मानते हैं x, तो बोला गया m का कितना होगा, ये m है, तो m का एवरेज हमारे पास हो जाएगा x + 8, ये एवरेज है। तो सभी का अगर हम 4 लोगों का एवरेज निकालें तो हमारे पास कितना आएगा, छोटा वाला ले लो x, इससे कितना ज्यादा है 8, 8 कितने लोगों में, एक लोगों में, यानी 8 ज्यादा हो गया, डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया 2, यानी x + 2 आपका क्या आ गया, एवरेज आ गया। और इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 65, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 63। हमको निकालना क्या है, m का, यानी x + 8 की वैल्यू निकालनी है, यानी x + 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, 63 प्लस का 8, ये आ गया 71, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, सिंपली आपको क्या करना है, x हो गया इंटू 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 11/10 हो गया, 16% का, 16% क्या होता है, 4/25 यानी 29 डिवाइडेड बाई 25, इंटू फिर से 5/4 हो जाएगा, इक्वल टू टोटल आपका प्राइस कितना है, 63800। अब इसको आप 11 से डिवाइड कर लो, ये जाएगा 5 टाइम, ये गया 8 टाइम, 0029 से जाएगा 200 हो गया, 5 से जाएगा 40 हो गया। ओके, अब यहां से देखो, इधर 25 चौका 100, यानी 40 उधर हो गया, यानी 1000 नीचे है, यानी कितना हो जाएगा, 40,000। आपका आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मीडियन निकालना है। मीडियन इक्वल टू क्या होता है, मीडियन इक्वल टू हमारे पास निकल के आता है लोअर लिमिट प्लस यहाँ पर n/2 माइनस का सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपान में फ्रीक्वेंसी इंटू में यहाँ पर आपका आ जाएगा h। सबकी वैल्यू निकालो, सबसे पहले सी एफ निकालो। सी एफ यहाँ पर देखो 14 हो गया, 14 को आप 37 में ऐड करोगे, आ जाएगा 51, 51 को आप इसमें ऐड करोगे 28 में, ये आ जाएगा 79, 79 को आप 39 में ऐड करो, 9 9 18, 118 और 12 ये 130 हो गया। 130 क्या है, n की वैल्यू है, कितना है 130, यानी n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, n/2 65। अब 65 को आपको देखना है कहाँ पे लाई कर रहा है, 65 कहाँ पे लाई कर रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है, इसमें आएगा, क्योंकि 69 से कम वाला इसमें आएगा, यानी 69 से कम, ये आपका f हो जाएगा 28 और सी एफ आपका हो जाएगा 51, और यहाँ पर लोअर लिमिट क्या आ जाएगा 240 और h की वैल्यू 50 है, इन दोनों का अंतर। तो यहाँ से देखो, लोअर लिमिट आपका कितना है 240 प्लस n/2 65 है, 65 माइनस 28, 65 माइनस का ये 51 कितना आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई f कितना है हमारे पास 28, इंटू में h कितना है, h हमारे पास है 50, 14 से गया 2 बार, 2 से गया ये 5 बार, 2 से गया 25, 240 प्लस 25 265 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया 87 से डिविजिबिलिटी, यानी 2 और 3 और 29 से होना चाहिए, तो 3 से मल्टीपल आप देखो, यहाँ पर 7 3 10 8 18, ये नहीं है, ये है और ये है, ये भी नहीं है,
तो दो ऑप्शन है, 3 से मल्टीपल, अब 29 से चेक कर लो, एक ऑप्शन चेक कर लो, अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो दूसरा वाला आंसर होगा। 8004 को अगर 29 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम जाएगा, 58 हो गया, 22 बच गया, यानी एक जीरो आ जाएगा। ओके, अब 220 को अगर इससे डिवाइड करोगे तो 29 से, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 चौक 12, 3 7 21, 210 7 बार जाएगा, यानी 29 सत्ते कितना होता है, 203 होता है, यानी 203 हमारे पास बचा कितना, 17, 4 आया 174, और ये 7 बार जाएगा, 29 सत्ते 174 ही होता है, तो ये कट जा रहा है, दूसरा वाला आंसर का था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको देखो, सबसे पहले टाइम का रेशियो ले लो, आपको 20 घंटे दे रखा है और 15 घंटे, कितना आ जाएगा, ये 5 से जाएगा 4:3, ये आपका टाइम का रेशियो हो गया। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4, अपोजिट हो जाएगा। अब बोला गया है क्वेश्चन में, बोला गया कि बाइक की चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी, कितनी बढ़ ही रहा है यहाँ पर 1 रेशियो, यानी 1 रेशियो की वैल्यू चाहिए, 3 रेशियो की वैल्यू हमारे पास दे रखा है, यानी 66 है, तो 1 रेशियो की कितनी हो जाएगी, 22, और यही आपको निकालना था, 22 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, मीडियंस निकालने हैं, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, यानी छठवां नंबर आपका मीडियन बनेगा, यानी छठवा बनेगा तो इसी में से होगा। 47 पॉइंट इसमें नहीं है, खत्म हो गया, 46.5 इसमें नहीं है, खत्म हो गया। अब यहाँ पर 48 47 बचा, 47 तो है लेकिन 48 भी नहीं है, तो 48 भी नहीं है तो खत्म हो गया, 47 आपका आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 32% खर्च करता है, 32% क्या होता है, 4 से डिवाइड करोगे, 4 8 32 और 25 आ गया, यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, और 25 क्या हो जाएगा, इनकम हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, खर्च पूछा गया, यानी 8 से मल्टीपल चाहिए हमें, ये 8 का मल्टीपल नहीं है, ये है और ये है, ये नहीं है, तो दो ऑप्शन बच गए, तो हमें सॉल्व भी कर सॉरी सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर बचत कितनी है, 17 रेशियो, 17 रेशियो की वैल्यू 77 52 है, 17 कैसे आएगा, 25 - 8, यहाँ पे देखो 17 से डिवाइड करो, एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 17 चौका 68, 68 आ गया, हमारे पास बचा कितना, 9 95, 17 25 85, 17 छक्का 102, 8 रेशियो की वैल्यू 8 इंटू 456, यूनिट डिजिट देखोगे तो आप 8 छंग 48 आ रहा है, 8 आएगा यूनिट डिजिट, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सर्कल बनाइए सबसे पहले, एक सेकेंड, एक सर्कल अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, और उसके बाद बोला गया है आपका कि ये बना, चलो इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक जो है आपकी टी क्यू है, यहाँ पर स्पर्श रेखा, हम मान लेते हैं ये अपना टी है, ये क्यू है, और एक छेदक रेखा है यहाँ से जा रही है, ये आपका पी है और ये एक्स है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टीपी बराबर वाई, ये वाई है और ये 5 है, और ये आपका 6 है, ये 6 है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, टी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा पी टी इंटू टी एक्स, डायरेक्ट आप यहाँ पे पुट करिए, 36 आ गया, पीटी आपके पास कितना है, वाई इंटू 5 + वाई। अब वाई की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 36 आना चाहिए, देखो ऑप्शन लीजिए, 6 पहले पुट करोगे, 6 पुट करोगे तो ये आ रहा है, छक्का 66 आ रहा है, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 5, 5 5 10 25 50 आ रहा है, नहीं होगा। 3 लोगे तो 15 3 45 होगा, नहीं आएगा। चौथा ऑप्शन आप चेक करो, चाहे कि ऐसे ही मार्क कर दो, क्योंकि कोई मैच नहीं कर रहा है तो लास्ट वाला मैच करेगा। अगला क्वेश्चन, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, यहाँ पर अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बनाते हैं तो साइन ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 3/4, ये 3 हो गया आपका यहाँ पर, और ये 4 हो जाएगा, 1 सेकेंड, ये 4 हो गया, तो आपका ये कितना निकल के आएगा, 16 - 9 7, √7। अब डायरेक्ट आप पुट करिए, देखो हमें क्या सॉल्व करना है, कॉस, कॉस ए इंटू कॉट ए को क्या लिख सकते हो आप, कॉस ए अपॉन साइन ए, बस सिंपली आपको देखो, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16, और साइन ए की वैल्यू क्या है, 3/4, और यहाँ पे देखो 4 से ये चला जाएगा 4 टाइम, आपका आंसर निकल के आएगा 7/12, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्या मल्टीपल किया जाए, यानी अगर हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं, देखो 8 से जाएगा, 8 पंचे 40, और 8 दूनी 16, 8 9 72, 529 हमारे पास 23 का स्क्वायर है, तो 8 में अगर हम 2 का मल्टीपल कर देते, ये 16 बन जाएगा, 4 का स्क्वायर, बस 2 ही आपका आंसर हो जाएगा, कि क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2। अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, इसका व्यास निकालना है, तो देखो पाई आर एल, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 4335 पाई, पाई से पाई खत्म हो गया, आर की वैल्यू हमारे पास 51 है,
51 से 17 से डिवाइड करो 3 बार, 17 से जाएगा ये 34, और बचा कितना हमारे पास, 17×5 = 85, 17×5 = 85, 3 से जाएगा, ये आ गया 3×8 = 24, और बचा 3×3×5 = 85। अब आपके पास देखो एक ट्रिपलेट भी होता है, कैसे होता है देखो, अगर आप देखोगे हमारे पास तो रेडियस कितना है, 51 है, और ये एक 85, यानी एक साइड हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। एल की वैल्यू आपको मिली है 85, रेडियस आपके पास 51 है, हाइट निकालना है। तो सिंपली देखो आपका जो ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5, अगर इसमें हम 17 का मल्टीप्लाई कर दें सब में से, तो 17×5 = 85, 17×3 = 51, और 17×4 = 68 हो जाएगा। तो बस 68 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है 4 कुर्सी 14 मेज, 4 कुर्सी प्लस 14 मेज, इनका हमारे पास वैल्यू दे रखा है 4000। और यहाँ पर देखो 16 कुर्सी दे रखा है, तो हमें 4 बनाना है, तो 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 कुर्सी प्लस 3 मेज की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 5000। ओके, 5000 नहीं आएगी, इसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 1250 निकल के आएगा। बस माइनस कर दीजिए यहाँ से 4k प्लस 3m = 1250, माइनस किया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 11m की वैल्यू 0, 5, और यहाँ पे आ गया 8 में से 2 जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा 7, सॉरी 750 यानी, और यहाँ पर आपका मिलेगा 2। 11 से डिवाइड करो, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 दूनी 22, 11×5 = 55, 250। अब किसी में भी आप m की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से देखो 4k की वैल्यू निकालनी है, m हमारे पास 7500, इधर 750 माइनस हो जाएगा 0, 0, 500, यानी k की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, k की वैल्यू हमारे पास आ गई 125। बस हमें निकालना क्या था उसको देखिए, हमें निकालना था 8 कुर्सी प्लस 4 मेज, यानी मैं अगर यहाँ पर 4 कॉमन ले लेता हूँ तो 4 कुर्सी, सॉरी 2, यहाँ पर 2 आएगा, 2 कुर्सी प्लस 1 मेज की वैल्यू, यानी आंसर 4 का मल्टीपल होगा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब पुट कर दीजिए, यूनिट डिजिट ले लीजिए, यहाँ पर 5 दूनी 10 हो गया, के की वैल्यू प्लस यहाँ पर एम की वैल्यू क्या है, 0 है, 4 में से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, यानी आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन सी 2000। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सिंपल सा, यहाँ पर हमें दे रखा है द्विघात समीकरण, तो हमें इनके मूल निकालने पड़ेंगे, यानी 6 दूनी 12, 120 का ऐसा मल्टीपल करो कि माइनस करने पे 7 आए, तो 15 और 8 यहाँ माइनस करने पे 7 आ रहा है, यानी एक वैल्यू हमारे पास 15/6 हो जाएगी, दूसरी वैल्यू हमारे पास 8/6 हो जाएगी। अब अगर इसको आप सिंपलीफाई करो तो कर सकते हो, देखो 3 से जाएगा 3×5 = 15, 3 दूनी 6, ये जाएगा 2 से, 2 चौक 8, 2 3 4, ए माइनस का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब एक एक वैल्यू को आपको पुट करना पड़ेगा इस वाले इक्वेशन में, एक्स की वैल्यू, तो एक अगर जिसमें आपका मल्टीप्लाई यहाँ पर आंसर मैच कर जाएगा वो आंसर हो जाएगा। पहला अगर हम 5/2 लेते हैं, यहाँ पर देखो 6×25/4 प्लस b×5/2 और माइनस का 10 = 0, यहाँ से देखो 2 से जाएगा 3 बार, 2 से गया 2 बार, यानी 75 प्लस का 5b इक्वल टू हमारे पास 10 को मैं उधर ले देता हूँ तो ये हो जाएगा 20, यानी 5b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, माइनस का 55, बी की वैल्यू माइनस का 11, क्या ऑप्शन में मिल रहा है, माइनस का 11 मिल रहा है, ये आपका आंसर बन जाए, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर से देखो यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है, तो 12 से जाएगा 5 बार, 13×5 = 65, आपका आंसर निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है 285 रुपए, अंकित मूल्य हमें दे रखा है एमपी, कितना है, ये सीपी हो गया 1140, बोला गया है कि अंकित मूल्य पर 70% का डिस्काउंट मिलता है, बेच कितने में रहा है, 30% पर, 30/100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म, ये आ गया आपका 342। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से देखो 285 पर, ये आपका आ गया 15 और 42 57 हो गया, 19 से काटोगे 19 तिरिक 57, और 19 ये जाएगा 19 1 19, 19 बच्चे 95, 3/15 यानी 1/5 आ गया, 1/5 क्या होता है, 20%, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है टाइम एंड वर्क का, कि ए और बी किसी काम को 52 दिन में करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं टोटल वर्क लूंगा तो 52 आ जाएगा, ए की इफिशियंसी 4 आ गई, बी की 1 आ गई, बोला गया है 2 दिन मिलकर काम करते हैं, तो 2 दिन 5 की इफिशियंसी से 10 काम हो जाएगा, बचा कितना, 42। अब 42 काम को ए छोड़ दिया, बी कर रहा है, बी अकेले शेष काम को कितने दिन में करेगा, 1 की इफिशियंसी से 42 दिन लगेंगे, ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो सिंपली क्या बोला गया, 4% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, तो सिंपली आपको कैलकुलेशन कम करने के लिए 4% को आप क्या लिख सकते हो, 1/25,
3 साल दे रखा है तो इसका क्यूब कर दो, 25 का क्यूब कितना होता है 15,625। बस आपका ये प्रिंसिपल मान लेना है। अब आप 3 साल का निकाल लो। यहाँ से हमारे पास 625 आ गया, 4%, यहाँ भी 625, यहाँ भी 625। ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, 625 का 4%, 25 आ गया। यहाँ पर भी 25, यहाँ पर भी 25, यहाँ पर 1। अब आपका डिफरेंस जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सी आई और एस आई का, यही तो है। 25 दिया 75, 176, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, वैल्यू 228। अब अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, यानी एक रेशियो की वैल्यू 3, तो आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 3 गुना। सारी वैल्यू 3 गुना हो जाएगी। इससे मल्टीप्लाई करो, 3×5 = 15 और 3×2 = 6, 7 आ गया। 75 किसमें है, इसमें नहीं, इसमें 2 में है। और एक और मल्टीप्लाई करते हैं, 3×6 = 18, 875 वाला आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 81 और जेड का तृतीय अनुपात, यानी Z² डिवाइडेड बाई 81 कितना है, 9 है। Z² की वैल्यू हमारे पास 9 × 81, Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 का 3 बाहर आएगा और 81 का 9, 27 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए बोला गया एक आदमी को 8 घंटे में 549 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और उसने 2/3 कर ली है, तो बचा कितना, 549 का 2/3 कर ली, 1/3 बचा। कितना बच गया, देखो 3 से गया 1 बार, 3×8 = 24, 3×3 = 9, 183 बच गया। अब टाइम कितना, 3/4 ले चुका है, बचा कितना, 1/4, यानी 8 का 1/4 कितना होगा, 2। 2 घंटे में करना है, स्पीड यहाँ से निकाल लो, 2×9 = 18, 2×1 = 2, 2×5 = 10, 91.5 ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सिंपली देखो x-5 और x-10 डिफरेंस अगर यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस, तो आपका एक ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5। एक ऐसा सिंगल ट्रिपलेट है जो कि एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ पर अगर डिफरेंस सेम है तो सब में अगर कितने का डिफरेंस है, 5 का, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5×3 = 15, 5×4 = 20, 5×5 = 25। ये आपकी साइड होगी। इसका एरिया पूछा गया है, एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना होगा, 15 या 20 होगा, 15 × 20, यहाँ से देखो 2 से गया 10 बार, आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 150। चलो अगला क्वेश्चन, सिंपली सॉल्व करना। यहाँ पर माइनस का 2, माइनस का 14 आ गया, यहाँ पर 5 बचा, 5 से डिवाइड करोगे 105 आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये हमने आपको पहले भी बताया था, a - b क्या होता है, यहाँ पर 2ab बना लो, ये हो गया 54, यानी अंडर रूट में a - b क्या आ जाएगा, 163 माइनस का 54, 163 माइनस का 54 डिवाइडेड बाई 163 प्लस का 54, यहाँ से अंडर रूट में निकल के आएगा 109 डिवाइडेड बाई 217, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सिंपली देखो, आपको पता होना चाहिए कि घनाभ का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 4 × लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। 4 से मल्टीप्लाई करना है, सबको ऐड करो, 2x + 5x + x कितना आ गया, 8x प्लस 5y 7y 12 हो गया। 7 5 7 माइनस है, यानी कि हमारे पास 2 1 3y हो गया यहाँ से, और ये हो जाएगा -1। 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 × 4 = 32x प्लस 4 3 12 वाली -4, किसमें आ रहा है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में बोला गया है कि 75 है इनका एवरेज, 20 का हमारे पास दे रखा है 80, 10 का निकालना है। यहाँ से देखो सबका 0 काट लो, 3:2:1 हो गया। यहाँ पर 75 दे रखा है, इस पे हमने 75 मान लिया, लेकिन ये कितना ज्यादा है, इससे 5 है, 5 दूनी 10, यहाँ पर ये 10 माइनस हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आएगा 65, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, रेशियो यहाँ पर एलसीएम दे रखा है 4 7 5 8, यहाँ पर एलसीएम निकालोगे 13 दूनी 26, 26 3 78 से डिवाइड कर दो, और 13 से जाएगा 13 6 78, 13 दूनी 13 3 39, और बचा कितना हमारे पास, 8 बच गया 85, 13 6 78, 78 और 13 6 78, 6 से जाएगा 61, आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। ओके, अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि 20%, यहाँ पर देखो 20% 3 साल के लिए कितना होगा, 160 हो जाएगा अमाउंट। 160% हमें निकालना क्या है, 1 साल का, यानी 20% निकालना है। 160% की वैल्यू हमारे पास 4800 दे रखी है। 20% निकालने के लिए क्या करना है, दोनों साइड आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 20% = 600, 600 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो 4 8 5 000 और बोला गया कि प्रत्येक दशक 20% की वृद्धि हो रही है। 68 से 88 जाना है, 2 बार बढ़ेगा, यानी 20% कितना होता है, 1/5, 6/5 होगा, 6/5 2 बार। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले 6 और 6 का मल्टीपल हो रहा है, यानी यूनिट डिजिट जो आपका मिलेगा वो इवन मिलेगा, किसी में नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, वो आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ से 3 और यहाँ से 3, 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन,
बोला गया एक विक्रेता अपने सामान को 84% अधिक अंकित करता है, यानी सीपी अगर 100 है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 184, और उस पर डिस्काउंट देता है 50% का, यानी सेल कितने पे करेगा 184/2, यानी 2 9 18 92 पे सेल करेगा। कितने का लॉस हो रहा है 10% का, यही आपसे पूछा था। ऑप्शन सॉरी 8% का, 8% का लॉस हो रहा है 100 से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, बोला गया 3 पुरुष 14 महिलाएं किसी काम को 18 दिन में करती हैं, और सेम वर्क को 11 पुरुष 8 महिलाएं 12 दिन में कर रही हैं। तो यहाँ 6 से चला जाएगा 3 बार, 6 से चला जाएगा ये 2 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो आप, ये आ जाएगा 9 men प्लस 42 वुमेन इक्वल टू 11 दूनी 22 m प्लस 8 दूनी 16 w। 9 m इधर आएगा हमारे पास 13 m हो गया, इक्वल टू 16 इधर माइनस होगा, आपके पास ये हो जाएगा 26 वुमेन, यानी कि ये इससे चला जाएगा 2 बार, यानी 2 वुमेन इक्वल टू 1 मैन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी महिलाएं एक पुरुष पर काम कर रही हैं, एक पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं 2, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, सो ये था टोटल आपका सोल्यूशन 18 जून थर्ड शिफ्ट का। ओके, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय।